साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे जान पहचान नवी जमात के लिए। ठीक है, सबरस भी है और इसके मुश्किल अल्फाज, सवाल जवाब और अल्फाज मानी और पेपर में क्या आ सकता है सब। तो सबसे पहले ख्वाजा हसन निज़ामी जो हैं 1878 में पैदा हुए और 1955 में इंतकाल हुआ। ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली के एक मस्जिद ख़ानदान के फ़र्द हैं। उनका बचपन तंगदस्ती में गुजरा, लेकिन अपनी ज़ाती कोशिशों ने उन्होंने बहुत जल्द तरक्की की। वे ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आशिकों में से थे। इस इश्क व मोहब्बत के साथ उनकी तहरीरों में नुमाया नज़र आते। उर्दू ज़बान और अदब में उनका मर्तबा बुलंद है। उन्होंने मुसव्विर फ़ितरत के लक़ब से याद किया जाता है। उन्होंने कई किताबें लिखी जिसमें गद्र दिल्ली के अफ़साने और सिपाराए दिल काफ़ी मशहूर है। उनके मज़ामीन की ख़ुसूसियात ये है कि उनमें से अक्सर नहायत मामूली चीज़ पर लिखे गए, लेकिन ख्वाजा हसन निज़ामी बात में से बात पैदा करके उन छोटी छोटी चीज़ों से जो मतालिब निकाले वो बड़े सबक आमोज़ है। ख्वाजा साहब के लिखने का एक ख़ास मखसूस अंदाज है। अब ओस जो है इनका, उसके बारे में, ओस बरी यानी ओस का बरसना, ख्वास गार तलबगार चाहने वाला, ओ दी हल्का बेगनी रंग, उदी उदी हल्का बेगनी रंग, महीन बारिश मीना बारिश, गुल अफशानिया फुल बिखेरना, मुज़िर नुकसानदेह, मखलूक पैदा की हुई चीज़ें और इंसान वगैरह, निहाल होना खुश होना, कुदरत रब्बानी खुदाई कुदरत, बेदार होना जागना, मुस्तगरक डूबा हुआ, दुनिया व माँ फिहा दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, महशर क़यामत सैराबी शदाबी, बारान रहमत रहमत की बारिश, यकसा एक जैसा, पोशीदा छुपा हुआ, सुलह कुल सबसे मिलजुल कर रहना, सबसे बना कर रखना, नमूदार होना ज़ाहिर होना, शजर दरख्त, हक बजानिब सच्चाई के साथ हक की तरफ, हिज्र पत्थर, तशनगी प्यास, दिले हक परस्त खुदा परस्त दिल, इरफान यज़दा खुदा की पहचान। तो सबक का खुलासा है इसके अंदर, देखें। मुसन्निफ़ ख्वाजा निज़ामी का कहना है कि बरसात के मौसम में जब मीना बरस कर खिल जाता है तो सुबह के वक्त दरख्तों, फलों और जंगल की घास पर ओस के कतरे अजब शान दिखाते। ऐसा लगता है रात के वक्त आसमान के सितारे टूटकर ज़मीन पर आ गए। कहा जाता है कि ओस में सोना, चलना फिरना इंसान के लिए नुकसानदेह। ये तो साइंसदां बताएंगे कि ओस क्या है और कहाँ से आती है। ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं, हम तो ओस के नन्हे नन्हे कतरों में ज़ाते इलाही के हज़ारों जलवों का मुशाहिदा करते। एक बार देखा गया, एक शख्स जूही फूलों पर पड़े हुए उसके कतरों को इस तरह देख रहा था कि उसे आसपास की कुछ खबर नहीं। ओस की उम्र बहुत कम होती है, रात को पैदा होती है, सुबह निकलने पर मर जाती है, लेकिन इस कम उम्री में बाराने रहमत की तरह छोटे बड़े सबको सैराब करते। इंसान अगर ये शिकायत करे कि ओस तमाम दरो दीवार शजर व हजर को भिगो देती है मगर किसी की प्यास नहीं बुझा सकती, तो गलत नहीं होगा। उर्दू ज़बान में कहावत है, ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है मगर चिड़िया की प्यास नहीं भिजती। इसके लिए ओस से शिकायत नहीं करनी चाहिए। कुदरत का एक गहरा राज है। अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियों में से ओस एक निशानी है। ठीक है जी। अब इसमें सवाल आता है, इबारत किस सबक से ली गई? इसमें ये इबारत ख्वाजा हसन निज़ामी के मज़मून ओस से ली गई है। जो ही के फूल पर ओस की अंदाज़ कुदरत क़यामत होता है, यानी जूही का फूल छोटा होता है, उसकी नाजुक पत्तियों पे ओस की नन्ही नंदी बूंदें अजब बहार दिखाती। मुसन्निफ़ ने इस कैफियत को क़यामत कहा। क़यामत के मानी रोज़े हयात या रोज़े जज़ा। क़यामत आना मुहावरा है जिसके मानी हश्र बर्पा है, आफत आना है, मगर इस इबारत में क़यामत होना मुहावरा है जिससे मुराद नहायत खूबसूरत, यानी जूही के फूल पर ओस के कतरे नहायत खूबसूरत लगते हैं। ठीक है। मशकी सवाल है, ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर कैसे लगते हैं? ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर नहायत खूबसूरत लगते हैं। खुदा की मखलूक किस चीज़ से तरोताज़ा और निहाल है? खुदा की मखलूक ओस के कतरों से तरोताज़ा और निहाल। मुसन्निफ़ ने ओस की कुदरत रब्बानी के जलवे क्यों कहा? कुदरत रब्बानी खुदा की कुदरत और जलवे से मुराद नजर आना, नमदार होना।
اوس کے بارے میں کون سی ضرب المثل مشہور؟ اوس جب پڑتی ہے تو ہاتھی بھیگ جاتا ہے مگر چڑیا کی پیاس نہیں۔ جملوں میں استعمال کرو اوس۔ اوس کے قطرے پھولوں پر موتیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ مخلوق انسان، حیوان، چرند پرند، انسان، اللہ، سب اللہ کی مخلوق۔ عجیب و غریب، انسان فطرت عجیب و غریب ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ عمل و دخل، قدرت کے کارخانے میں کسی کا عمل دخل۔ صلح کل پر عمل کرنے والے کے سب دوست ہو۔ واحد بنائیں، جذبہ جذبات، جلوہ جلوے، گھٹ گھٹائیں، مشاہدہ مشاہدات، خبر خبریں، بوند بوندیں۔ اوس پر 5 جملے لکھیں۔ اوس کے قطرے رات کے وقت آسمان سے ٹپکتے ہیں۔ اوس کی بوندیں پھولوں کی پتیوں پر عجب بہار دکھاتی ہیں۔ اوس بھی خدا کی مخلوق ہے۔ اوس کے قطرے اتنے ننھے ننھے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کی پیاس نہیں بجھا سکتے۔ اوس میں سونا، چلنا پھرنا انسانی جسم کے لیے مفید نہیں۔ تو ساتھیوں، یہ تھا آپ کے ساتھ جو میں نے سمجھایا آپ کو، یہ سبق نمبر 4 تھا یہ، اور اوس خواجہ حسن نظامی۔ امید ہے کہ سمجھ میں آگا۔ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، چینل سے جڑیں۔